हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे और वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद हम देखेंगे अगर वो वाटर में सॉल्युबल होता है तो उसका क्या इन्फ्लुएंस आता है हमारे लिए, और अगर इनसॉल्युबल होता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे सॉल्युबल का। तो देखो, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में आके सॉल्युबल हो जा रहा है उसका ये मतलब निकलता है कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही मेंबर्स करते हैं फंक्शनल ग्रुप वाले जिनका लोअर मेंबर हो, जैसे कि एल्डिहाइड है तो वो मिथेनल हो, या फिर कीटोन है तो लोअर हो जैसे एसीटोन। वो सब वाटर के साथ एक अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो पोलर पार्ट होता है, जो कि हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट होता है, वो प्रेजेंट होता है और उसकी लेंथ भी ठीक ठाक होती है। जैसे कि अगर हम बड़े मेंबर्स की तरफ जाएंगे तो उनके अंदर एक बहुत बड़ी अल्काइल चेन आ जाती है जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कम हो जाती है, तो वो इनसॉल्युबल पार्ट में आएंगे आपके जो हायर मेंबर्स होंगे। बट जो कि सॉल्युबल होंगे वो आपके लोअर मेंबर्स होंगे जो कि सॉल्युबल हो जाएंगे वाटर के अंदर, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे उनके साथ। तो देखो, अब जो सॉल्युबल हो गए, अब हमें उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है कि वो हमारा कौन सा ग्रुप है, जैसे कि अमाइन है या फिर एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है या कार्बोक्सिलिक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसका सिंपल से एक टेस्ट होता है हमारा पीएच पेपर का। तो हम पीएच पेपर टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे अगर आपका कंपाउंड एसिडिक आता है तो मतलब वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट वाला। यहाँ पे देखो, सॉल्युबल वाले पूल में जितने भी होंगे वाटर के अंदर सारे लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले ही होंगे। उनका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो छोटा होता है लोअर मॉलिक्यूलर वेट्स के अंदर, इसीलिए वो वाटर में अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं। तो एसिडिक का बता दिया। अगर एसिडिक का आता है हमारा पीएच पेपर डाल चेक करने के बाद, तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर वो पीएच पेपर में बेसिक शो करता है तो वो हमारा अमाइंस होगा, वो भी लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाला। और अगर हमारा न्यूट्रल होता है, यहाँ पे मैं न्यूट्रल लिखना भूल गया बट मैं बाद में आपको डाल दूंगा, और ये मुझे पीपीटी बनाई है वो मैं आपको दे दूंगा कमेंट्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो देखो, एसिडिक आया तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मतलब वो बेसिक आया तो एमाइंस होगा, और अगर न्यूट्रल आता है तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर अल्कोहल होगा जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो देखो, अब अगर हमको इनके बारे में आगे जानना है कि इनमें से कौन सा होगा, तो इसके लिए हमें इनके डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो करने पड़ेंगे। अगर आपको उनके बारे में भी जानना है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। तो इस वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। तो वाटर के अंदर हमने सॉल्युबल वालों को देख लिया, तो सॉल्युबल वालों में कैसे डिफरेंशिएट करना है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। अब हम देखते हैं अगर वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल आ रहा है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, उसका मतलब क्या है, जो उनका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो बड़ा है, मतलब वो बड़े अल्काइल ग्रुप वाले हैं। तो अब हम उसमें देखेंगे कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है तो हम उसमें पहले बेस डालेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो देखो, स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो एक वीक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। अब हम देखेंगे फिर जो स्ट्रॉन्ग बेस में जो सॉल्युबल है, ये देखो, ये हमारे सारे कौन से होंगे, एसिड होंगे जो बेस के अंदर सॉल्युबल हो गए। तो देखो, ये जो बेस में सॉल्युबल है मतलब इनका मतलब क्या, ये एसिडिक है। तो एसिडिक में हम इस बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट कर देंगे कि ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम इसके लिए हम डालेंगे, सर हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला था सॉल्युबल हो गए थे सारे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड सारे सॉल्युबल हो गए थे। लेकिन जब हम उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देंगे जो कि हमारा एक वीक बेस है, तो इस वीक बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड ही सॉल्युबल कर पाएंगे, और स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सॉल्युबल हो जाएगा, बट जब जहाँ पे हमारा फिनॉल है वो एक हमारा वीक एसिड है, तो वो NaOH में तो सॉल्युबल हो गया था पहले, लेकिन अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर सॉल्युबल नहीं हो पाएगा और ये इनसॉल्युबल हो जाएगा इसके अंदर। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर फिनॉल। बट अगर हमारा NaOH के अंदर सॉल्युबल नहीं आता है तो इसका मतलब हमारा वो जो कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल है और वो डिफरेंट ग्रुप है, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया या फिर कीटोन हो गया। तो अब हम उसके लिए कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखो, पहले हम डालेंगे इसके अंदर HCl। तो HCl के अंदर जो अमाइंस होता है वो हमारा बेसिक होता है, तो वो सॉल्युबल हो जाएगा इसके अंदर। तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि वो एक अमाइंस है। अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल आ रहा है और HCl में सॉल्युबल आ रहा है तो हमारा एमाइंस कंफर्म हो जाएगा। बट अगर हमारा वो HCl के अंदर भी इनसॉल्युबल आ रहा है तो हम उसके लिए करेंगे H2SO4 डालेंगे। H2SO4 अगर डालेंगे, अगर उसमें सॉल्युबल हमारा आ जाता है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है H2SO4 के साथ, तो हमारा एल्कोहल या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप हो जाएगा। और लेकिन अगर इसके अंदर भी इनसॉल्युबल रहता है तो वो हमारे बहुत कम रिएक्टिव, जैसे कि हमारे होते हैं एल्केन होते हैं जो कि बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते इन सब चीज़ों के अंदर, या फिर एल्काइल हैलाइड है वो आ जाएंगे। तो देखो, जैसे कि ये था ना हमारा, ये हमारा H2SO4 में भी नहीं हुआ, HCl में भी रिएक्ट नहीं करा, NaOH के साथ भी रिएक्ट नहीं करा, तो ये हमारे सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और सबसे कम रिएक्शन दिखाते हैं, तो ये इधर आ जाते हैं। तो होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सॉल्युबिलिटी किसकी कैसे डिटरमाइन करनी है।
अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।